SDO एंड PSU's कॉर्नर ऑफ गेट IAS PSU मेंटर। फाइन, तो यहाँ पे हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हो रखे हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ HPPSC असिस्टेंट इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फाइन, और ये क्वेश्चन यार जरूरी नहीं कि अगर ये हिमाचल और हरियाणा के स्टेट में तो राजस्थान में नहीं पूछे जाएंगे या पंजाब में नहीं पूछे जाएंगे। मैं आपको हमेशा एक चीज सजेस्ट करता हूँ, जो भी आपके असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं इसमें आप जितने ज्यादा स्टेट्स के पेपर कलेक्ट करके आंसर लगा दीजिएगा, कई बार तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल डुप्लीकेट वैसा ही बनता है। या आपके पास यूपी PCL हो गया, जैसे डायरेक्टली आपके पास वही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मेरा आपको सजेशन है, जो भी एस्पिरेंट इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है तो डायरेक्टली जितने ज्यादा से ज्यादा पेपर आप हो सकते हैं प्रिपेयर करो तो बेटर रहेगा। फाइन, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, लेट अस से दिस इज माय डायरेक्शन। मैं एक डायरेक्शन ले लेता हूँ, रेफरेंस डायरेक्शन। ये मेरे पास, मैंने रेफरेंस डायरेक्शन ले लिया। अभी किसका डायरेक्शन ले लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। आपको फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। मतलब दो पैरामीटर के बारे में बात की, या तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करा। फाइन, सेकंड बोल रहा है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल डिक्रीजेस। थर्ड बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। फोर्थ बोल रहा है दोनों डिक्रीज होती है। फाइन, तो देखो दो डाउनवर्ड एरो में यूज करूंगा डिक्रीज के लिए और अपवर्ड एरो में यूज करूंगा इंक्रीज के लिए। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना जब मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे बहुत रैपिड फायर स्पीड में चलूंगा क्योंकि इसमें डिटेल्ड में हमें जाने की जरूरत नहीं है, और आपको जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे विद इन द टाइम लिमिट सॉल्व करने, बिकॉज ये PSUs के जो एग्जाम होते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्यूरेसी और आपका जो टाइम एग्जीक्यूशन स्किल्स है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखें, यू जस्ट गो रीड एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। फाइन, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ योर एग्जीक्यूशन स्किल्स। ओके, नाउ सी, ये मैंने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। देखो सबसे पहला चीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। अगर मेरा चार्ज पार्टिकल प्लस Q चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब इट इज मूविंग इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। हाँ जी, कहां मूव कर रहा है? डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। मतलब जिस साइड को ये मूव कर रहा होगा उधर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा। क्यों? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पॉइंट करता है? इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर को पॉइंट कर रहा है मतलब ये वाला रीजन कहीं ना कहीं हाई पोटेंशियल वाला है, ये वाला रीजन क्या है? लो पोटेंशियल वाला है। नाउ होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, तो ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो फंडा यहां से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब देखो डिक्रीज इधर भी है और इधर भी है, इसका मतलब ना तो आपके पास ये ऑप्शन है ना आपके पास ये ऑप्शन है, रहता बच्चों B और D। अब दूसरा बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर आपको इसके आंसर को जानना है तो इसको कंसिडर करिए ग्रेविटेशनल पुल के बारे में, राइट। सपोज आप कंसिडर कर दीजिएगा एक आपके पास चार्ज है जिसका आपके पास कोई एक पार्टिकल है। देखो पार्टिकल में जब भी हम बात करेंगे दो प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक चार्ज की बात करेंगे, दूसरा मास की बात करेंगे। फाइन, आप कंसिडर करिए एक पार्टिकल और ग्रेविटेशनल पुल में के फॉल कर रहा है, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड फॉल करेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जो आपका ग्रेविटेशनल पुल वाला कॉन्सेप्ट है वही रेलेवेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के। तो यहाँ पे भी अगर आपका चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मूव कर रहा है तो उस पर फील्ड काम कर रही है, फील्ड उसको एक्सेलरेट कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। किसके एक्सपेंस पे इंक्रीज हो रहा है? इस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो बेटर ऑप्शन इज D। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। फाइन, नाउ सी, अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज में। इफ अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव, ऑप्शन ए इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऑप्शन सी फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ऑप्शन डी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, अगेन अगर हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। फाइन, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, एजम्पशन कर लीजिएगा, राइट। अब वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो फोर्स क्या होगा बच्चों? जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर फोर्स कितना होगा? माइनस QE, राइट। तो बताइए ये जो फोर्स होगा ये ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं तो वो कहां को मूव करेगा? उस पर फोर्स इधर को लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कहां होगा? ऑपोजिट टू दिस। फाइन, अब देखिए मैंने आपको बताया है कि ये रीजन जो होगा हाई पोटेंशियल पे होगा। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया था, और कहीं ना कहीं ये मैंने सारे वो क्वेश्चन लिए बच्चों जो एक ही कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेट करें। फाइन, मैं कोशिश करूंगा इन सारे क्वेश्चन के थ्रू मैं एक एक कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करके आपको क्लियर करता जाऊं। और डेफिनेटली यार ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एग्जाम में ही हेल्प नहीं करेंगे, आपको बाकी हायर लेवल की इंजीनियरिंग को अंडरस्टैंड करने में भी बहुत असिस्ट करेंगे। ये क्या होगा? आपका लो पोटेंशियल होगा। हाँ जी, क्या होगा बच्चों? ये लो पोटेंशियल होगा। फाइन,
अब देखो, बिकॉज मैं कैसे बोल पाया ये, मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां से कहां पॉइंट करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट इधर को किया तो ऑब्वियसली बात है दिस विल बी हायर पोटेंशियल, दिस विल बी लोअर पोटेंशियल, फाइन। और एट द सेम टाइम मैंने देखा कि जब मैं इस फील्ड में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिलीज करता हूं विच इज माई इलेक्ट्रॉन, तो वो कहां फोर्स एक्सपीरियंस करता है अकॉर्डिंग टू बेसिक फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इन द ऑपोजिट टू द फील्ड। ऑपोजिट टू द फील्ड मतलब ये लो पोटेंशियल से कहां जा रहा है, हाई पोटेंशियल की तरफ। तो आपको बोला इट विल मूव, ऑप्शन बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नहीं वो ऑपोजिट टू द फील्ड चल रहा है। ऑप्शन बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाँ जी हायर पोटेंशियल वाला तो ये है, ये लो वाला है, नहीं ये भी नहीं है। फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यस देखो ये कहां फोर्स का एरो है, इधर के लिए कहां से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इट मीन सी इज द राइट आंसर। तो डी पे जाने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इको पोटेंशियल सरफेस वाला वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, फाइन। होपफुली क्लियर है। तो व्हाट विल द राइट आंसर, द इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज इज रिलीज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल मूव ऑलवेज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसको इस तरीके से याद रखो, अगर आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज कर रहे हो तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगा, अगर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज कर रहे हो तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। कीप दिस इन माइंड एज इट इज, बहुत हेल्प करेगा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एन इको पोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले तो इको पोटेंशियल सरफेस के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। इको पोटेंशियल का जैसे नाम सुजेस्ट कर रहा है इक्वल पोटेंशियल, हाँ जी क्या बता रहा नाम, इक्वल पोटेंशियल, मतलब एक ऐसा सरफेस होगा, अगर आप इस सरफेस को इको पोटेंशियल सरफेस बोल रहे हो तो इसका मतलब आप इस पे कोई भी पॉइंट बच्चों कंसीडर करते हैं वो सारे इक्वल पोटेंशियल पे होंगे, फाइन। और यहां से एक चीज क्लियर होगी, अगर ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सारे पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे है, मतलब इस सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट टेंजेंट नहीं हो सकता है कभी, बिकॉज अगर टेंजेंट होगा यार इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां लाई करता, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पीछे डिस्कस किया आपने। बट इसमें आप बोल रहे इको पोटेंशियल सरफेस है, सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो मतलब ही नहीं बनता इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने का। तो मतलब अगर कहीं पे इको पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट तो जीरो होगा, तो बचा कौन सा कंपोनेंट, नॉर्मल। हाँ जी, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल। हाँ जी क्या होगा, ऑलवेज नॉर्मल, किसके, टू इको पोटेंशियल सरफेस। हाँ जी टू इको पोटेंशियल सरफेस, इस चीज को अपने दिमाग में बांध लो, जब भी आपको बोला जाएगा दिस सरफेस इज इको पोटेंशियल सरफेस, वहां से ये क्वेश्चन खत्म ही कर दो कि सर उस सरफेस के क्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा, हमेशा उसके नॉर्मल आएगा, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। आपको बोला है एन इको पोटेंशियल सरफेस मस्ट बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, कभी भी नहीं, अभी मैंने बताया अगर पैरेलल होगा तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम कभी होगा ही नहीं। अगला इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, नेवर। अगला परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, तो बताओ अभी क्या ये सी वाला आंसर सही लग रहा है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, फाइन। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, मतलब ही नहीं, टेंजेंट का मतलब क्या है भी बताओ, अगर ये टेंजेंट होता तो दोनों पॉइंट के बीच में क्या एग्जिस्ट होना चाहिए, एक हाई पे एक लो पे, बट इको पोटेंशियल में सारे पॉइंट क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पे, तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कहां होगा, नॉर्मल टू द इको पोटेंशियल सरफेस होगा। इस चीज को अपने दिमाग में बांध लो हमेशा। और इसका दूसरा सेंस आप इस तरह से ले सकते हैं यार, अगर देखो इको पोटेंशियल के सभी पॉइंट पोटेंशियल सेम है तो यहां से क्या मतलब निकालूंगा मैं, नो वर्क इज डन। हाँ जी नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज, इन मूविंग द चार्ज, क्या बोल रहा हूं, नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज ऑन इको पोटेंशियल सरफेस। हाँ जी कहां पे, ऑन इको पोटेंशियल सरफेस। क्या ये बोला जा सकता है बच्चों, बिकॉज यार अगर सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, एबिलिटी डिफरेंस नहीं है, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। उसमें कोई फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वर्क डन कहां से होगा, राइट। होपफुली क्लियर है चीज। तो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब देखो भी अगला क्वेश्चन है, देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है डायरेक्टली पेपर के आपका, तभी थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सेकंड पेज पे, फाइन। तो देखो अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग एन इको पोटेंशियल सरफेस, द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज, ऑप्शन ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो, डी डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ द पोटेंशियल। यार अब इस पे मेरे को ज्यादा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। मैंने आपको पहले बताया नो वर्क इज डन। हाँ जी नो वर्क इज डन while moving charge particle on equipotential, while moving charge particle on equipotential, charge particle on equipotential surfaces, ये मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया अभी। रीजन आपको पता है कि उस पर सारे पॉइंट क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पे होते हैं। अगर सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हैंस अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई तो आपका जो वर्क डन गया वो किधर गया, फाइन। तो देयर इज नो वर्क डन। होपफुली क्लियर है चीज, जब भी आपका चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग एन इको पोटेंशियल लाइन देयर इज नो वर्क डन, फाइन। तो कीप दिस इन माइंड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू चार्ज पार्टिकल दैट हैव चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू। देखो आपको बोला एक चार्ज प्लस क्यू इधर है और एक चार्ज माइनस क्यू इधर है, हम मान लेते दो चार्ज, सिंपल सा मान लीजिए, फाइन।
और ये बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना ले लिए आप, डी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ले लिए। अब देखिएगा अगर मैं इस पॉइंट को मिड पॉइंट ले लेता हूं, आपको बोला है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, तो मिड पॉइंट आएगा इक्वी डिस्टेंस। इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है अभी मेरे से, किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से। अगर मैं इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालूंगा वीपी, कितना आएगा वीपी ड्यू टू क्यू, ड्यू टू क्यू कितना बनेगा बॉस, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई 2, बेसिक रिलेशन लगा देंगे। अगर मैं पी पे निकालू वीपी ड्यू टू माइनस क्यू, तो क्या बनेगा बॉस, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई 2। हाँ जी, दोनों का एल्जेब्रिक सम लूंगा, सुपर पोजिशन लगाऊंगा। इसके अराउंड जो पोटेंशियल आ रहा है दो सोर्सेज की वजह से आ रहा है, एक इस सोर्स की वजह से, इस सोर्स की वजह से। जब मुझे रिजल्टेंट निकालना होगा दोनों का सम निकालेंगे, एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, सुपर पोजिशन निकालेंगे। वीपी टोटल कितना बन जाएगा बच्चों, वीपी क्यू प्लस वीपी माइनस क्यू। अगर हम इसको इक्वेट करें तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। तो आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें यार, कहा जा सकता है ऐसे। तो हम यहाँ पे एक और डिस्कशन कर लेंगे जो यूजुअली एग्जामिनर पूछता है। अगर आपको पूछा होता पोटेंशियल एट पॉइंट सम नियर टू माइनस क्यू, तो बताओ वो क्या आता, नेगेटिव आता, क्योंकि डोमिनेट कौन सा होता, माइनस क्यू चार्ज डोमिनेट होता। अगर आपको कहीं पे पूछता है कि नियर टू प्लस क्यू, तो वो क्या आता, पॉजिटिव आता, बिकॉज डोमिनेट क्या होता, प्लस क्यू होता। बट उसने मिडवे में पूछा है, मिडवे में मतलब जितना पोटेंशियल एबिलिटी इसकी वजह से आएगा उतना पोटेंशियल इसकी वजह से आएगा। दोनों चार्ज ऑपोजिट पोलैरिटी के, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। तो मतलब आप इसको सिमेट्री की वजह से भी कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे भी, पॉइंट एग्जैक्टली इन द मिडल मस्ट हैव अ पोटेंशियल ऑफ 0, राइट, बिकॉज दोनों एक दूसरे की साइड को क्या है, सेम अमाउंट का चार्ज है बट अपोजिट पोलैरिटी का है। होपफुली क्लियर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बच्चों आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट अगेन, तभी आपको दो साइड को दिख रहा है, बीच में ब्रेकेज है, सो यू नो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लो जी भाई साहब कैपेसिटर पे आ गए, ये लीजिए आइसोलेटेड पैरेलल कैपेसिटर, ये लीजिए भी, फाइन, carries a charge plus q, it carries a plus q, so this obviously carries minus q. If the separation between the plate is doubled, the electric potential energy stored on the capacitor will be, very simple question, within 20 सेकंड हो जाना चाहिए, मेरे को टाइम लगेगा, मैं समझा रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ये आपके पास एरिया आ गया। हाँ जी बताइए, अगर मैं बोल दूं कि ये डिस्टेंस को डबल कर दिया, हाँ जी डिस्टेंस इज डबल्ड, डिस्टेंस इज डबल्ड, राइट, डिस्टेंस इज डबल्ड और सेपरेशन इज डबल्ड, तो डी डैश कितना हो जाएगा बच्चों, 2d, एरिया तो वही रहेगा। आपको बोला है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड, सबसे पहले हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होता कितना भाई साहब, U इज इक्वल टू 1/c CV स्क्वायर, फाइन, C इज द कैपेसिटेंस एंड V इज द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ ऐसा कहा जा सकता है यहाँ से। अगर मैं इसको चार्ज की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, 1/2 Q अपॉन हाउ मच, क्यू स्केयर अपॉन सी। तो हम एक काम करते रहे, यू फाइनल अपॉन यू इनिशियल निकाल देते हैं, तो कितना बन जाएगा बच्चों ये बताइए। ये आपके पास आ जाएगा, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, कैपेसिटेंस, बिकॉज देखो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। तो जो आपका D है उससे किस पे फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस में फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, C इनिशियल अपॉन C फाइनल आएगा, बिकॉज यार Q Q कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड करूंगा दोनों को। अगर ऐसा है तो बच्चों कितना आएगा, एप्सिलॉन A अपॉन, हाँ जी जो D था इनिशियल, हाँ जी एप्सिलॉन A अपॉन फाइनल कैपेसिटेंस में D कितना हो जाएगा, 2D, एवरीथिंग विल कैंसिल आउट, कितना बन जाएगा 2। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, डबल्ड। कोई दिक्कत इसमें यार, होपफुली क्लियर है चीज, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। चले फर्दर, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन लीजिए भी, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, अगेन द सेम सिचुएशन। ये लीजिए भाई साहब, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, क्योंकि बिना बैटरी की इसकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, फाइन। तो कितना बैटरी का EMF है, E दैट मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया जितना बैटरी का है, फाइन। इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी, इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क है भी बताओ। कैरीज अ चार्ज Q, इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड, द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यहाँ क्या आ रहा था, डबल्ड आ रहा था यार, क्लियर है, राइट। अब देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ कितना आएगा। देखो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ आपने सर ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, सर आपने V को सेम क्यों नहीं रखा। देखो हमारे को यहाँ पे ये नहीं बोला कि वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, ये बहुत फर्क पड़ता है कि जो आप चेंजेस कर रहे हो बैटरी के कनेक्टेड में कर रहे हो बिना कनेक्टेड में कर रहे हो। देखो बैटरी कनेक्टेड है,
connected to a battery that maintain a constant potential difference across the plate if the separation between the plate is doubled। मतलब यहाँ जो ऑपरेशन किया जा रहा है, आप जो मर्जी चेंजेस कर रहे हो, बट एक चीज यहाँ पे क्लियर बोली जा रही है कि आपका जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, बिकॉज बैटरी आपकी कनेक्टेड है, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। फाइन। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब मुझे पता है डिस्टेंस को डबल करने से, डिस्टेंस को मैं डबल कर दूंगा, क्या चेंज होगा बताइए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये चेंज होगा कि नहीं होगा। अब Q इज इक्वल टू वी नो CV होता है, अब ये तो फिक्स हो गया, वोल्टेज तो फिक्स हो गया ना, बैटरी आपने रखा है। अब ये चेंज हो रहा है तो अनफॉर्चुनेटली इसको क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे ये वाला रिलेशन लगाते हो तो अब यहाँ पे चार्ज को कैंसिल नहीं कर पाओगे ना आप, यहाँ पे तो चार्ज को कैंसिल कर रहे थे, बिकॉज आपको बोला था एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैरीज, मतलब नथिंग बैटरी कनेक्टेड, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है उस पर, तो चार्ज कितना प्लस क्यू है। तो अगर चार्ज उसमें प्लस क्यू है, आप उसमें बाद में कोई चेंजेस कर रहे हो, चार्ज सेम रहेगा, आप बाहर से कहीं से चार्ज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो उसमें। फाइन। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों, यूजुअली बच्चे गलती करते हैं, इसमें ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है भी, मेरे पास एक चीज है, हम जो मर्जी चेंजेस कर रहे हैं, मेरा जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब Q इज इक्वल टू CV में मुझे पता है, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D डबल हो रहा है, तो मुझे पता है D चेंज होगा तो मेरा कैपेसिटेंस क्या होगा, चेंज होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चेंज होगा तो मुझे पता है V को कांस्टेंट रखने के लिए Q को चेंज होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये वाला रिलेशन तो हम नहीं यूज कर पाएंगे ना कंपैरिजन के लिए, जो हमने यहाँ पे करा था। फाइन, डिफरेंस है दोनों में बच्चों। तो यहाँ पे अब मेरे पास इनिशियल एनर्जी कितना होगा बताओ, 1/2 CV स्क्वायर, हाँ जी C इनिशियल बोल देंगे इसको, हाँ जी U फाइनल कितना आएगा 1/2 C फाइनल V स्क्वायर। अब मैं क्यों V की टर्म में ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अब इन रिलेशन को दोनों को डिवाइड कर दीजिए, U फाइनल अपॉन U इनिशियल किसके इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, C फाइनल अपॉन C इनिशियल आएगा। यार होपफुली क्लियर है। तो U फाइनल अपॉन U इनिशियल का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1/2, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, U फाइनल अपॉन U इनिशियल इज इक्वल टू 1/2। तो मतलब जो फाइनल आ रहा है वो इनिशियल वाले का कितना आएगा, हाफ आएगा, कितना आएगा, हाफ आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा V28 का A। कोई दिक्कत है इसमें? तो यार ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 28 नंबर जो मैंने डिस्कस किया है और 27 नंबर, यहाँ पे कैपेसिटर आइसोलेटेड है, नथिंग कनेक्टेड, आप इसके डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो चार्ज आपका फिक्स रहेगा। हाँ जी, C चेंज होगा तो Q इज इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग ये फिक्स रह रहा आपका, ये चेंज हो रहा तो कांस्टेंट करने के लिए ये भी चेंज होगा। फाइन। तो इन चीजों का ध्यान रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला रिलेशन कंपैरिजन के लिए लगाया, और यहाँ मैं कौन सा रिलेशन लगा रहा हूँ, ये वाला रिलेशन कंपैरिजन के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास V फिक्स है। राइट। देखो यार, जब आप दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हो, अगर वो किसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है तो उस रिलेशन को उसमें यूज करिए जिसमें सिर्फ वही एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा, बाकी सारे कांस्टेंट है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से आप एक ऐसा रिलेशन यूज करें जिसमें दो वेरिएबल चेंज हो रहे और किसी को जो चेंज हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारी गलती करते हैं बच्चे इसमें। फाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन C। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, द कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज हैव द सेम। आपके पास ये कैपेसिटर है, ये कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। फाइन। आपको बोला है सेम चार्ज सेम वोल्टेज। देखो जब भी आप इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्ट करोगे, इट विल हैव सम V1, इट विल हैव सम V2। तो पहला तो है बी वाला वोल्टेज वाला तो है नहीं है। डाइलेक्ट्रिक, इट कैन बी सम डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, इट कैन बी सम डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक, तो ये भी नहीं है। सरफेस एरिया, इसकी प्लेट का सरफेस एरिया, इसकी प्लेट का सरफेस एरिया के ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं कि सीरीज में सेम होना चाहिए, ये भी नहीं है। तो ये है। वैसे भी यार सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो करंट क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, जिस रेट पे चेंज ऑफ चार्ज हो रहा होगा तो क्या होगा, सेम होगा दोनों में। और या फिर एक और तरीके से देखो, ये दोनों कैपेसिटर क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है कि नहीं है। तो यार अगर इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सर्किट एलिमेंट विच आर कनेक्टेड इन द सीरीज और कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन द सीरीज, दे मस्ट हैव द सेम चार्ज ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल थिंग। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, चार्ज बनेगा। फाइन। तो यार बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी में हमारे पास पैरेलल के लिए पूछ सकता है। पैरेलल के लिए क्या बनेगा, अगर मैं पैरेलल की बात करूं, अगर आपके पास मल्टीपल कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो पैरेलल में क्या सेम रहेगा, सेम वोल्टेज। हाँ जी, क्या रहेगा, सेम वोल्टेज। बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये लीजिए, आप यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, ईएमएफ कनेक्ट कर दीजिएगा। तो हाँ जी, पॉजिटिव यहाँ भी सेम अमाउंट का पॉजिटिव, यहाँ भी सेम अमाउंट का पॉजिटिव, या नेगेटिव नेगेटिव सेम अमाउंट का नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में क्या रहेगा, जो ये होगा तो सेम वोल्टेज रहेगा। तो पैरेलल में क्या रहेगा, सेम वोल्टेज रहेगा कैपेसिटर के केस में, और सीरीज में क्या रहेगा, सेम चार्ज रहेगा। फाइन। देखो ये डाइलेक्ट्रिक क्या है, सरफेस एरिया क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं। आप सीरीज में लगा दो, पैरेलल में लगा दो, ये मैन्युफैक्चर के ऊपर है, कितने रेटिंग का उसको कैपेसिटेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा। मुझे एरिया कितना रखना है, मुझे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना रखना है, मुझे कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करना है। फाइन। तो यार बच्चों ध्यान रखना,
जो हम ये सीरीज आपको दे रहे हैं इसका पर्पज एक ही है कि आपके पास जितने एग्जाम होते हैं उन सब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाए। फाइन, वेदर इट इज बार्क, वेदर इट इज डीआरडीओ, वेदर इट इज बेल, वेदर इट इज इसरो, जो भी आपके पास एग्जाम होते हैं तो आप प्लीज इन सीरीज को वॉच करो। और जो भी आपको जिस भी क्वेश्चन के बारे में डाउट है आप हमें शेयर कर सकते हो। हमारे पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोवाइडेड है, जीमेल वहां पे प्रोवाइडेड है। फाइन, होपफुली ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।